मंडला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल फैशन ज्वेलरी प्रशिक्षण से खुलेंगे स्वरोजगार के नए द्वार। मंडला जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से फैशन ज्वेलरी निर्माण का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में महिलाओं को कृत्रिम आभूषण बनाने की आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों की व्यवहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कच्चा माल प्राप्त करने, आभूषण की आकर्षक पैकेजिंग करने और तैयारी उत्पादकों को स्थानीय बाजार व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने के तरीके भी सिखाए गए। बाहर से आई प्रशिक्षक श्वेता पंड्या ने बताया कि मंडला जैसे आदिवासी बहुल जिले में महिलाओं में अपार प्रतिभा है, ने सिर्फ सही मार्गदर्शन और अवसर की जरूरत है। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण दिया और इसे अपने जीवन में बदलाव का माध्यम बताया। एक प्रतिभागी महिला ने कहा कि आभूषण निर्माण से होने वाली आय से वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहयोग कर सकेंगी। ये पहल न केवल महिलाओं को हुनर सिखा रही बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दे रही है। मंडला की महिलाएं अब अपने कौशल के दम पर नई सफलता की कहानी लिखने को तैयार है। मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार। तो जैसा हम जानते हैं कि मंडला ज़िला जो है वो बेसिकली आदिवासी एरिया है और यहाँ पर ज़्यादातर कलाएं तो यहाँ बहुत सारी हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन जो हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर जो हम देख पाए हैं अभी तक वो ये समझ पाए हैं कि इनको बहुत अच्छा अभी तक मार्केट नहीं मिला है। या जैसे मैं भोपाल से हूँ, भोपाल में भी हम देखते हैं कि ये सामान जो है ये कम ही उपलब्ध हो पाता है। और दीदी लोगों को भी जो इन स्व सहायता समूहों में काम करती हैं, थोड़ा सा प्रशिक्षण और अगर बेहतर मिल पाता और काम हो पाता और ये इसमें आगे बढ़ पाती तो कुछ बहुत अच्छा आ सकता था निकल के। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन ने इस ओर एक पहल किया कि इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा कलात्मक ज्वेलरी ये बना सकती हैं, या जो कि हम त्योहारों में यूज़ कर सकते हैं, दुकानों में बेच सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन का इतना बड़ा माध्यम है कि अगर ऑनलाइन हम इसको बेचना चाहें तो वो हो सकता है। तो खुद के घर के लिए भी ये कुछ कर पाएंगी और बाहर से इनको थोड़ा सा रोज़गार भी मिल सकता है, वो काम भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको बुलाया गया यहाँ पर। मैं बेसिकली क्राफ्ट कंसल्टेंट हूँ और आजीविका मिशन के साथ मैं कुछ और ज़िलों में भी काम करती हूँ और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के साथ इस तरीके से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने बेसिकली मुझे बुलाया था कि दीदी लोगों को हम कुछ नया और इस तरीके का बता पाएँ जो आज के ज़माने में अगर उनका सामान दिल्ली और बॉम्बे में भी ऑनलाइन के माध्यम से जाए तो लोगों को ये लगे कि ये उस जगह के हिसाब से है। कुछ ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा कलर वैसा नहीं है या हमें लग रहा है पुराना नहीं है या फैशन में नहीं है। तो हम उनको उस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो ये भी समझ सकें कि अगर ये सामान बनाने के लिए हमको ये समझना है कि आज क्या चीज़ चल रही है, क्या फैशन चल रहा है या लोग किसको पसंद कर रहे हैं, तो उसको कहाँ जाके देखना है, वो गूगल पे भी कैसे देख सकती हैं या ऑनलाइन कैसे देख सकती हैं, किस तरीके से उनको अगर बाद में भी हमें कभी अप्रोच करना हो कि वो ये चाहती हैं कि भाई हमने ये बनाया है, इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, तो हम आगे भी इनको धीरे धीरे फ़ोन पे ये चीज़ें बताते रहेंगे और हम इनकी ये भी मदद करेंगे कि अगर इन्हें ये मार्केट में निकालना है तो भोपाल में कैसे कुछ दुकानों में ये अपना सामान रख सकती हैं जिससे कि इनको आजीविका का एक स्रोत प्राप्त हो। कितने दिन का प्रशिक्षण आप यहाँ दे रहे हैं और क्या प्रतिभा यहाँ की महिलाओं में आपको नजर आई? तो वैसे तो हम यहाँ 3 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं, पर हमने ये देखा है कि दीदी लोगों को ऑलरेडी ये काम काफ़ी अच्छी तरह करते आ रहा है। उनको इस चीज़ की बहुत समझ है कि किस तरीके से कलर यूज़ करने हैं, सामान में सफाई कितनी होनी चाहिए जो वो बना रही हैं, और क्या चीज़ आजकल चलन में है या किस तरीके से उनके बच्चे भी इसको पहन सकते हैं, उस तरीके का सामान बनाना वो ऑलरेडी जानती हैं। हम सिर्फ उनको वो चीज़ें और बता रहे हैं जो शायद यहाँ उपलब्ध नहीं हो। अगर रॉ मटेरियल यहाँ कुछ चीज़ों का उपलब्ध नहीं है और वो बाहर से आता है तो वो नई चीज़ें हम उसके अगले लेवल पे उसको ले जाने के लिए इनको बता रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम श्वेता है और मैं क्राफ्ट कंसल्टेंट हूँ। मैं बेसिकली भोपाल से हूँ। मैं रोज़गार के लिए महिलाओं को बहुत तरीके के प्रशिक्षण देती हूँ और हम अलग अलग ज़िलों में अलग अलग क्राफ्ट में या हस्तशिल्प के अलग अलग कामों में लोगों को कैसे आगे आना है उसके लिए हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। मीनाक्षी यादव, ग्राम पंचायत देवदरा से उजाला आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। मुझे यह 3 दिन की ट्रेनिंग की जानकारी हुई तो हमने सोचा कि समूह की जो महिलाएं हैं कम बजट में कैसे मटेरियल को तैयार कर सकती हैं, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे झुमकी हो गई, गले के नेकलेस हो गए, चूड़ियाँ हो गई,
साड़ी पिन हो गई, बाल पिन हो गई, खुचमा हो गया और मोबाइल के कवर के हम कैसे कम बजट में डेकोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं कमाती तो हैं लेकिन अपने मन पसंद, जैसे कि उनकी पसंद रहती कि हम साड़ियों में मैचिंग का पहने, मैचिंग का सब चीज़ और आकर्षक कम बजट में हम अपनी ड्रेस डिज़ाइन कर सकें, उसके अकॉर्डिंग वो लोग मैचअप मिलाती ही रहती हैं। तो हम कम बजट में इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी है, जैसा भी ड्रेसअप है, जैसी साड़ी है, वैसा हम कम बजट में तैयार कर सकते हैं और महिलाएं घर में बैठ के परिवार के साथ इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं, जिसकी आज डिमांड है और हम इसको आजीविका का अच्छा साधन मानते हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण आपने यहाँ पर लिया है जी। क्या सीख पाए हैं आप, कितना क्या लगता है आपको, कितने अच्छे से बेहतर तरीके से इस चीज़ों को बना पाएंगे? हम कम बजट में सर एक ही ड्रेस मटेरियल से हम लोग सभी प्रकार की, जैसे कि साड़ी पिन हो गया, नेकलेस हो गया, झुमके हो गए, ये सब तैयार कर सकते हैं। इसमें हम लोग खुचमे वगैरह भी तैयार किए हैं, जिसको हम लोग कम बजट में तैयार करके और अपना जीवन यापन कर सकते, बेच सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। इस तरह से हमको ये बहुत अच्छा लगा। हमारा स्व सहायता समूह की दीदियों का ज्वेलरी वाला प्रशिक्षण है, जिसमें कलात्मक चीज़ें हमारी दीदियों को जो रोज़मर्रा जो पहनती हैं उन चीज़ों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जिसमें कान के हैं, नाक के हैं, गले में और हाथ में पहनने वाली ज्वेलरी है। और इसको हमारे मंडला ज़िले की जो आदिवासी दीदियाँ हैं इनके लिए हम प्रशिक्षण आयोजित किया था। ये 35 दीदियों का हमारा प्रशिक्षण है, ये 3 दिवसीय था, आज इसका समापन है। इसी उपलब्ध ये दीदियाँ इस प्रशिक्षण को लेकर काफ़ी प्रसन्न भी हैं और इसको लेकर के हमारी कार्ययोजना ये है कि हम कम से कम 100 दीदियों को इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित कराएंगे और इसको मार्केटिंग करके अच्छा सा बिजनेस उनको देंगे। सर बनने के बाद जो है दीदियाँ जो है जो सामग्री बनाएंगी वो किस तरह से जो है पब्लिसिटी होगी या पब्लिक के पास में पहुँच पाएगा? इन दीदियों का जो एक तो देखिए, आपने भी देखा है कि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिनको देखते हर दीदी लेने को लालायत होंगी। इसी को आधार बना करके हम हमारे जितने भी CLF के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको पहले अपने ज़िले में बेचने का बात करेंगे। इसके बाद जब ज़रूरत होगी तो फिर हम दिल्ली, भोपाल भी इस तरह की सामग्री को बेचने का प्रयास करेंगे और हमारा जो नेट पर जो पोर्टल बना उसके माध्यम से इसको विक्रय करने की कोशिश करेंगे। सर ये जो कच्चा मटेरियल जो इनको दिया जा रहा है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा और इनको किस प्रकार से इन महिलाओं को फ़ायदा होगा? ये हमने ये प्लान किया है कि हमारी जो कच्चा सामग्री है हमारे CLF के माध्यम से क्रय करके इन दीदियों को दिया जाएगा और इनको जो बनाने के मेहनताना है इसको हम दीदियों को तुरंत तत्काल दे दिया करेंगे, ताकि इन दीदियों को तुरंत ही इसका लाभ प्राप्त हो। और इसके बाद हमारी CLF इसको विक्रय करने का कार्ययोजना बना करके इसको विक्रय करेगी, तो जो भी लाभ प्राप्त होगा फिर दीदियों के बीच में हम वितरण करेंगे। आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम भगवान दास बेसार है, मैं जिला परियोजना प्रबंधक हूँ आजीविका मिशन मंडला में। मैं कटरा से हूँ और आजीविका नीमा यादव मेरा नाम है और मैं आजीविका मिशन में 3 दिन का ट्रेनिंग करने आई हूँ। इससे मेरे को बहुत मतलब सीखने को मिला है और ग्रुप में हम इसको बिजनेस के तौर पे कर भी सकते हैं और अपना घर का सहयोग भी हो जाएगा। और मंडला ज़िले से हूँ मैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा सीखने से। क्या क्या चीज़ें यहाँ बनाना सीखा है आपने? सर हमने बैंगल सीखे हैं, झुमके सीखे हैं और साड़ी पिन वगैरह है और क्लेचर वगैरह जो बाल में लगाने का, ये सारी चीज़ें सीखी। जो चीज़ें मार्केट में मिलती हैं उनसे ये चीज़ें कैसे बेहतर हैं? क्या लगता है आपको कि ज़्यादा अच्छा कौन है? सर मार्केट में मिलती हैं वो चीज़ें तो वहाँ से कंपनी से जैसे ही बनती होंगी, लेकिन हम अपनी चॉइस के अनुसार उनको बनाकर, सजाकर और अपने हिसाब से रॉ मटेरियल लाकर बनाकर ग्रुप में और अपना काम शुरू कर सकते हैं।